सुख में व्यतीत करने लगे। उन्हें लगा कि भगवान नारायण मेरे पुत्र बनकर आएंगे, पर पहले 9 कन्याएं हो गई, 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह हो गया। अंत में 10वां फिर कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। स्वयं नारायण भगवान का स्वरूप है, नारायण भगवान का अवतार है कपिल मुनि। कर्दम ऋषि ने कपिल मुनि को प्रणाम किया और चल पड़े। यहाँ परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, अरे जब स्वयं कपिल मुनि भगवान नारायण का रूप है, उनके घर में जन्म लिया, फिर वो भजन करने के लिए वन में क्यों गए? तब कहा भगवान से बढ़ के भगवान का नाम याद रहना चाहिए। और कपिल मुनि माता ने देवती ने कहा मैं किसके सहारे रहूंगी? कहा कि कपिल मुनि साक्षात नारायण भगवान इनसे ज्ञान प्राप्त करें। आज देवती ने कपिल मुनि को बड़े सुंदर आसन पर विराजमान किया। तो कपिल मुनि ने कपिल मुनि को सुंदर आसन पर विराजमान किया। देवहूति कहती है आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपकी माता हूं, पर आज आपको प्रणाम करने को जी चाहता है। देवमुनि कपिल मुनि ने कहा माता क्या ऐसा होता है कि माता अपने पुत्र के पैर छुए? कहा साक्षात ज्ञान के स्वरूप नारायण भगवान है, आज मेरा कुछ पूछने के लिए मन होता है। क्या? तब कहा कि इस मन को कैसे केंद्रित किया जाए, ये मन कैसे भगवान के चरणों में लगे, और जब जीव माता के गर्भ में होता है उसे कैसी अनुभूति होती है। समय का अभाव है और कथाओं को भी करना है। तब कपिल मुनि ने नवदा भक्ति के द्वारा देवहूति को भगवान की भक्ति का सुंदर भाव समझाया। फिर बाद में कहा माता भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए सबसे पहले। यदि मन में विषय विकार है, क्यों भगवान का ध्यान क्यों करें? भगवान के चरणों में वज्र अंकुश और ध्वजा के निशान है। भगवान के पैरों में जो अंकुश है, अंकुश क्या? जो हाथी वो जो चलाते हैं उसे मैना महावत के हाथ में अंकुश होता है, और अंकुश से वो हाथी को बसीभूत कर लेता है और हाथी सीधा चलता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आपके चरणों में जो अंकुश का निशान है, हमारा मन भी आपके जो अंकुश हमारे मन पर भी ऐसे लगाम कस जाए कि हमारा मन इधर उधर ना भागे। दूसरा भगवान के पैरों में वज्र का निशान है। वज्र कौन सा? जो इंद्र के पास था, जो राक्षसों को मारता है। कपिल मुनि कहते हैं माता भगवान से प्रार्थना करें ऐसा वज्र जो हमारे मन में विषय विकार अनेक अनेक प्रकार के राक्षस हैं, काम क्रोध मोह लोभ, इन सब को नाश कर दे। तीसरा कमल पुष्प भगवान के चरणों में है। प्रभु जैसे कमल पुष्प आपके हाथों में है, ऐसा हमारा मन हो जाए, आपके हाथों में हमारा मन हो जाए, आपका कर आपका हाथ हमारे शीर्ष पर रख जाए। और ध्वजा का निशान है प्रभु, जिस प्रकार ध्वजा फहरता है और कहते हैं ध्वजा की हवा जहाँ तक जाती है वहाँ सब सुख हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु हम जहाँ भी जाएं हम ऐसी वाणी का भोग करें, हम ऐसे सत्संग से, ऐसे भगवान के नाम संकीर्तन से मग्न मुग्ध हो जाएं। ऐसे अनेक अनेक ज्ञान माँ को प्राप्त कराया और ज्ञान प्राप्त करा के कहा माँ जो गर्भ में जो परिस्थिति होती है उस बालक की असहनीय होती है, नरक से भी ज्यादा दुख उस गर्भ में होता है। इसलिए भगवान से आवागमन का चक्र मिट जाए, ऐसी भगवान की भक्ति करें। ऐसी नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति कराकर और देवहूति प्रसन्न हो गई और उनका शरीर जो था पानी पानी होकर और गंगा सागर में समाहित हो गया। बोली गंगा यमुना मैया की। आगे भगवान के जो दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उतानपाद के
जो राजा हैं उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब है जिसके जीवन सुंदर हो, जिसके जीवन में सुंदर नीतियां हो, जिनके जीवन में संकल्प हो कि मैं भगवान से को प्राप्त करूं। सुनीति जिसका मन भगवान में ना लगे। राजा एक बार वन में, सुदूर वन में शिकार खेलने के लिए गया, तो वहां पर एक स्त्री को देखा जिसका नाम था सुनीति, और उसे सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह कर लिया और अपने घर ले आया। सुनीति ने जब अपने सौतन को देखा, कहा यदि इस घर में रहेगी तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। राजा का आकर्षण सुनीति में ज्यादा था, इसलिए उसने अपनी पहली वाली पत्नी को घर से निकाल दिया। वह एक वन में जाकर संतों क्या रहने लगी, और संतों क्या जब रहने लगी, उसके घर में एक शिशु था। संतों की कथा सुनती, गायों की सेवा करती, और उस घर में जो शिशु था वो ध्रुव जी महाराज थे। और ध्रुव जी का जब जन्म हुआ और भगवान के परम भक्त हुए, एक बार ध्रुव जी को पता चल गया कि ये जो राजा हैं मेरे पिता हैं। ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए और पिता के गोद में जाकर बैठ गए। सुनीति का पुत्र उत्तम जब सुनीति ने देखा और उस पुत्र को हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, ध्रुव ने कहा मां मुझसे कौन सा अपराध हो गया है, ये मेरे पिता हैं, मेरा अधिकार है इनकी गोद में बैठने का। कहा बेटा तू इनका पुत्र है, मान लिया, पर तू मेरे कोख से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए यदि पिता की गोद में बैठना है तो पहले जा वन में और भगवान नारायण का तप कर, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि सुनीति के गर्भ से मुझे जन्म हो तो मैं पिता की गोद में बैठूं। ध्रुव जी घर आए, नीति से बोला हे मां, सुनीति मां ने ऐसा बोला है, सुरुचि मां ने ऐसा बोला है। तब उसकी मां ने बोला ठीक तो बोला है, अरे तुझे बैठना है तो संसारी पिता की गोद में क्यों, परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर बैठ। और ध्रुव जी चल पड़े तप करने के लिए। अब गुरुजी कौन उन्हें बताए कि भगवान कैसे मिलेंगे। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने परीक्षा दी, और नारद जी ने देखा कि इसका दृढ़ संकल्प है भगवान को प्राप्त करना, तो नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी बोल दीजिए ओम नमो भैया, आप भी बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र का दीक्षा दे दी और ध्रुव जी तप करने के लिए बैठ गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तो ध्रुव जी ने ऐसा तप किया कि श्वास रुक गई, ऑक्सीजन खत्म हो गया मानो। देवता भगवान नारायण के पास आए। नारायण भगवान को जब पता चला, ध्रुव जी के पास आए, हाथ रखा सिर पे। ध्रुव जी ने जब भगवान को देखा और भगवान को देखता ही रह गया। ध्रुव जी ने कहा मैं कौन से पिता के गोद में बैठने के लिए तप कर रहा था, अरे ये भगवान साक्षात मुझे मिल गए। और भाव से गाने लगा, हर किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, हर किससे तुम
ताली बजा के जय हो। बांके बिहारी लाल की। गुरुजी देख ले भगवान को, अरे कितने सुंदर भगवान हैं जिनके पूरे शरीर पर कस्तूरी लगी हुई है, जिनके कानों में सुंदर कुंडल है, घुंघराली अलकावली है, और भगवान ने हाथ है लोग बस इसी में मजा इसी में है लोग बस इसी में मजा इसी में है मंदिरों का नाम मेरी निगाह में है, मंदिरों का नाम मेरी निगाह में है, मेरी निगाह में है, सिर किस तरफ झुकाऊं, सिर किस तरफ झुकाऊं, दिलदार सावरे मेरा एक कोई तो है, दिलदार सावरे मेरा एक कोई तो है, दिलदार सावरे मेरा एक कोई तो है, दिलदार सावरे दिलदार सावरे दिलदार सावरे हर झोली
अरे प्यारे प्यार तेरा सत्संग में लेके आया, प्यारे प्यार तेरा सत्संग में लेके आया। वो दिल की किसे सुना, मैं दिल की किसे सुनाऊं, वो तुम्हें देखने के बाद। दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। जब भगवान को जब अपना बना लेता है तो फिर ये संसार फीका फीका लगने लगता है। मीराबाई इतने बड़े राजघराने की थी, पर जब कृष्ण से लगन लग गई तो सब कुछ न फीका फीका लगने लगा। राजसीय वस्त्र त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया, केवल कृष्ण। यदि अपने दिल की कहनी है तो भगवान से कहें। एकांत में बैठकर ठाकुर जी को अपने मन की बात कहें। कभी ठाकुर जी की मन की बात सुनो, देखो जरूर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आप किसी दुविधा में हैं तो भगवान के समक्ष खड़े होकर उस दुविधा को भगवान को बताएं, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। और इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया और फिर भगवान ने अपना जो संगता उसे कपोल पे लगाया, ज्ञान प्राप्त हो गया, स्तुति की भगवान की। तब ध्रुव जी जब अपने घर जाने लगे, सभी को पता चला, सभी स्वागत करने आए। ध्रुव जी की इच्छा नहीं थी कि वो अब घर जाएं, पर भगवान ने आदेश दिया। घर गए और उस राज गद्दी पर उन्हें विराजमान किया। समय व्यतीत हुआ, उनका जो दूसरा भाई था उत्तम, उसने कुबेर के बगीचों को उखाड़ फेंका। तब ध्रुव जी ने युद्ध किया
यहाँ परीक्षित जी कहते हैं जब भगवान मिल गए फिर क्रोध क्यों आया, युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी। कहा भगवान मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भगवान का सत्संग, भगवान का नाम बहुत जरूरी है। तब ध्रुव जी को उपदेश कराया गया और समय व्यतीत हुआ। जब मृत्यु निकट आई तो मृत्यु देवी आ गई। कहा कि कैसे विमान आ गया भगवान का लेने के लिए। तो मृत्यु देवी आ गई, आप कैसे विमान पर जा रहे हो। ये मेरा नाम मृत्यु देवी है, जब तक मुझे स्पर्श नहीं करोगे विमान पर नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने कहा अपना सिर नीचा करो। मृत्यु देवी ने सिर नीचे किया। भगवान ध्रुव जी ने एक पांव मृत्यु देवी के सिर पर रखा, दूसरा विमान में चलकर। और आज भी वो ध्रुव का तारा, ध्रुव तारा आज भी वो प्रकाशित होता है। आगे हिरण्याक्ष की कथा, हिरण्याकश्यप की कथा श्रवण कराई। कथाएं बहुत सारी हैं, सभी को स्पर्श करके प्रणाम करके चलना है। हिरण्याकश्यप को जब पता चला कि भगवान नारायण भगवान ने मेरे भाई को मार दिया है, तो हिरण्याकश्यप तप करने के लिए चल पड़ा और भगवान ब्रह्मा जी से तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो कहा न दिन में मरूं, न रात में मरूं, सुबह मरूं, न शाम मरूं, किसी स्त्री से मरूं, न पुरुष से मरूं, और भगवान आपकी सृष्टि में जो आपने बनाया से किसी से ना मरूं, अस्त्र से शस्त्र से किसी से ना मरूं, किसी 12 महीनों में ना मरूं। ऐसे अनेक अनेक वरदान प्राप्त कर लिया, उसे अभिमान हो गया। नारायण भगवान से शत्रु लगने लगे और धीरे धीरे वो उधर तप करने के लिए गया। उसकी पत्नी कयाधु, जब हिरण्याकश्यप तप कर रहा था, इंद्र ने सोचा कि हिरण्याकश्यप मेरी गद्दी को ना छीन ले। इंद्र ने कयाधु के 3 पुत्रों को मार दिया। चौथा पुत्र भगवान नारायण का भक्त प्रहलाद आने वाले हैं। नारद जी अपने आश्रम पर ले गए और कयाधु का पुत्र हुआ भक्त प्रहलाद। जब हिरण्याकश्यप आए, अब उन्होंने इतना अत्याचार प्रारंभ कर दिया, कोई नारायण भगवान का नाम नहीं लेगा। यदि कोई नाम लेना है तो मेरा नाम ले, हिरण्याकश्यप। भक्त प्रहलाद से पूछा तुम किसके पुत्र हो, तो कहा हम तो नारायण भगवान के पुत्र हैं। तब कहा कि भोजन मैं कराता हूं, मेरे घर में रह रहे, फिर पुत्र तो पुत्र मेरे कहलाओगे। तो कहा कि कौन किसका पुत्र। इस संसार में केवल जीव कर्म करने के लिए आता है और इसलिए भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। संडामर नाम के उनके जो दैत्य गुरु थे, और उससे कहा कि इसे कहो ये नारायण को भूल जाए, मेरा नाम याद रखे। संडामर ऋषि ने बहुत समझाया पर नहीं माने। अब तो जो दैत्य पुत्र थे उनको भी साथ खिलाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण का जप कराने लगे। समय व्यतीत हुआ, हिरण्याकश्यप आए, देखा ये तो नारायण भगवान का नाम ही नहीं भूल रहा है, और क्रोध में आकर बहुत अत्याचार किए। अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने कहा कि मुझ पर ऐसा एक कवच है कि उसे मैं गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी प्रहलाद को, और उस कवच से मैं बच जाऊंगी और तुम्हारा जो पुत्र है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जागो राखे साईया, मान सके न कोई। नारायण भगवान ने उनकी रक्षा करी। फिर पर्वतों से गिराया, तब भगवान ने उसकी रक्षा करी। हाथियों के पैर से उसे कुचलवाना चाहा, भगवान ने फिर रक्षा करी। क्रोध में आकर हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाल ली और कहा कहाँ है भगवान तेरा। कहा भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो कण कण में है। इस धरती पर भी, आकाश में भी, इस परिवार घर में भी है, इस दीवार में भी, इस खंबे में भी है। इस खंबे में हाँ आज तेरे नारायण को देखता हूँ। हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और खंबे में जैसे ही तलवार मारी और भैया भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिनका स्वरूप देखकर हिरण्याकश्यप डर गया। जो मुख था वो शेर का था और जो
नाभि से नीचे जो शरीर था वो मनुष्य का था। और युद्ध करते 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 जैसी शाम हुई, गौधूली का समय आया और भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को अपने जंघाओं पर रख लिया और कहा अब मैं तुझे मार दूंगा, तूने मेरे भक्त का अपराध किया। हिरण्याकश्यप कहने लगा तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने वरदान मांगा, क्या? सुबह मरू न शाम मरू। कहा ये गौधूली का समय, शाम का समय। कहा फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? कि 12 महीने में किसी भी दिन ना मरू। कहा ये लौंद का महीना है, अधिक मास है, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया, फिर भी नहीं मर सकता। ना अस्त्र से मारूं ना शस्त्र से। कहा ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, और अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। फिर कहा कि स्त्री से मरूं ना पुरुष से ना पशु से। तो कहा मुझे देख मैं कौन हूं। फिर कहा कि मैंने भगवान से वरदान मांगा कि नारायण भगवान की सृष्टि में बनाए हुए किसी से ना मरूं। कहा ब्रह्मा जी को हम बनाते हैं स्वयं, ब्रह्मा जी हमें क्या बनाएंगे। और ऐसा कहकर नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप के पेट को छील दिया और उसकी आंतड़ियों को निकालकर गले में धारण कर लिया। और इतने क्रोध में आ गए, उन क्रोध को कोई शांत नहीं कर सका। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। बहुत समय हो गया, लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी जैसे ही आई, देखा रही है तो मेरे पति नहीं है। तो भक्त प्रहलाद को भेजा। नारायण भगवान की गोद में जैसे ही बैठा, नरसिंह भगवान की गोद में बैठा, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान ने अपना असली रूप धारण किया और आगे समय व्यतीत हुआ। प्रियव्रत के पुत्र हुए, इनके वंश में आगे ऋषभ देव जी उत्पन्न हुए। उनके पुत्र हुए भरत जी महाराज। उन्हें ज्ञान उपदेश दिया और वो भगवान के भक्त हो गए। और जब करने के लिए चले गए, परंतु उनका मोह एक हिरण के बच्चे में लग गया और मृत्यु के समय भी हिरण में ही ध्यान रहा। अगला जन्म हिरण का हुआ। फिर दूसरे जन्म में हिरण की जब मृत्यु हो गई तो फिर तीसरे जन्म में अंगरीष ऋषि के यहाँ पर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तब कहा कि 2 जन्म गवा चुका हूं, तीसरा जन्म नहीं गवाऊंगा। तब उनका नाम जड़ भरत हुआ। राहुगढ़ राजा को सुंदर उपदेश किया, अपने जीवन को धन्य बनाया। आगे भक्त प्रहलाद जी के पौत्र हुए राजा बलि। कहते हैं भगवान से कभी अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा में किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के वैकुंठ में गए। नारायण भगवान ने देखा दुर्वासा ऋषि आए, उनके गले में सुंदर माला पहना दी और दुर्वासा ऋषि उस माला को पाकर इंद्र के आ गए और इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का सुंदर स्वागत किया, भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि ने वो इंद्र को माला पहना दी। इंद्र ने वो माला हाथी को पहना दी। हाथी ने वो माला अपने पैरों में ले जाकर अपराध कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। राजा बलि के गुरु है शुक्राचार्य जी। उससे पहले समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में भगवान कश्यप रूप धारण करके, और जब समुद्र मंथन से देवताओं ने लक्ष्मी जी को प्रकट किया, नारायण भगवान को दी, सुरभि गाय निकली। सबसे पहले विष निकला जो भगवान शिव ने ग्रहण किया। अनेक अनेक रत्न उत्पन्न हुए। तब राजा बलि ने कहा कि इन रत्नों को मैं वापस लूंगा। और शुक्राचार्य जी से कहा मैं क्या करूं जो मैं तीनों लोगों को हासिल कर सकूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, ये 3 सेवा जिसने कर ली उन्होंने समझो विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। ब्राह्मण को भगवान नारायण का स्वरूप बताया गया है। ब्राह्मण के मुख से जो सत्संग निकलता है, ब्राह्मण की वाणी से जो वेद के मंत्र निकलते हैं, मानो साक्षात नारायण भगवान के मंत्र हैं। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, गौओं का सम्मान करना चाहिए, अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। और जब ऐसी कृपा हुई, शुक्राचार्य जी ने कहा स्वर्ग पर
विजय प्राप्त करें। बलि ने तीनों लोगों को हर लिया। बलि ने तीनों लोगों को हर लिया। त्राई त्राई मचाते हुए देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। तब दिति ने अपने पति कर्दम ऋषि से कहा, स्वामी, काश हमारा कोई ऐसा पुत्र होता जो साक्षात नारायण स्वरूप होकर और बलि से तीनों लोगों को हर लेता। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी, यदि नारायण को प्राप्त करना चाहते हो पुत्र रूप में तो पयो व्रत करो। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकदम से और द्वादशी तिथि तक ये 13 दिन का व्रत है जिसे पयो व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से साक्षात वामन भगवान प्रकट होंगे और ऐसा ही किया। वामन भगवान प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान जब अपने गुरुदेव के पास आए तो कहा, यज्ञ पवित्र कराओ। यज्ञ पवित्र कराया तो कहा, भिक्षा लेकर आओ। और ऐसी वैसी भिक्षा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कहा कि राजा बलि से तीनों लोगों को हर कर लेकर आओ। राजा बलि से तीनों लोगों को लेकर आओ। आज वामन भगवान वामन होकर के ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है। हाथ में छत्र ले रखा है, हाथ में कमंडल है और राजा बलि के द्वार पर चले जा रहे हैं। बोली वामन भगवान की। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे और राजा बलि ने जब वामन भगवान को देखा तो वामन भगवान के स्वरूप को देखकर घायल हो गए और यज्ञ वहीं पर छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा, क्या कर रहे हो? यज्ञ पूर्ण करो। कहा, जब जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो साक्षात नारायण जो मेरे द्वार पर खड़े हैं, मानो जैसे साक्षात नारायण है। बलि दौड़े दौड़े वामन भगवान के पास पहुंचे, सुंदर स्वागत किया, अपने पास बुलाया। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु, आपकी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया। ऐसा लगता है सर्वस्व न्यौछावर कर दूं आपको। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वामन भगवान ने बहुत होना किया, नहीं नहीं, आप कुछ मांगो। अब भगवान क्या मांगते उससे? तब उसने बोला कि मैं राजा बलि तीनों लोगों का स्वामी। जब उसके अंदर ऐसा अभिमान आया तब भगवान ने कहा, ठीक है। बोली वामन भगवान की। इस कथा को कल श्रवण कराएंगे, समय का अभाव है। और देखिए, पहले जो परीक्षित जी हैं वो भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद वामन भगवान का कमंडल है और वहीं से मत्था टेकने और जल्दी जो चढ़ाना कमंडल में ही डालें और भाग दौड़ ना करें। सभी से निवेदन है। एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती के दर्शन करेंगे और कल की कथा के बारे में भी श्रवण कर लेंगे। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वामन भगवान की जय। श्री राधे। देखिए, भगवान की और भगवान के परम भक्त और महाराज बलि की झांकी आ गई है, जिनका हम सब पूजन भी करेंगे। पहले महाराज बलि सेन ठाकुर जी का पूजन करेंगे, इसके बाद परीक्षित जी करेंगे पूजन। पंडित जी महाराज पूजन के लिए पूजन की थाली लेकर के पहुंचेंगे और हम सब सुने। ये जो कथा है आपके नगर में है, यजमान एक है, लेकिन उनके माध्यम से सारा गांव भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है। तो एक बार यजमान के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें कि देखिए, खंभ तो 4 ही होते हैं, लेकिन उसमें कई परिवार रुकते हैं उस घर में, आश्रम में या धर्मशाला में। तो यजमान का ऐसे ही उत्साहवर्धन बढ़ता रहे। दूसरी बात, कल की जो कथा है, कल की कथा में आप वामन भगवान का
विस्तार से चरित्र को श्रवण करेंगे, विस्तार से कथा को श्रवण करेंगे। इसके उपरांत आप सूर्य वंश, जिस वंश में भगवान श्री राम जन्मे, उस वंश का हम वर्णन सुनेंगे और कैसे कैसे प्रतापी राजा हुए उनके विषय में भी हम जानेंगे। और उसके उपरांत भगवान का जन्म राम का और रामचरित्र, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। इस जगह को यजमान के द्वारा नंद भवन बनाया जाएगा और हम सब ब्रजवासी बनेंगे। स्वतः भगवान के लिए बधाई लेकर के आएंगे और नंद बाबा और जसोदा मैया से जो यहाँ यजमान बनेंगे उनसे हम बधाई लेकर के जाएंगे। तो देखिए हम सभी आए और देखिए महाराज बलि का महाराज वामन भगवान का पूजन सब करें। महाराज बलि ने 3 पग दिया था वामन भगवान को और आज दुहाई सारा संसार वामन भगवान को देता। जब ब्राह्मण देवता हाथ में कलावा बांधते तो किसी और की नहीं, एन बद्धो बलि राजा। 3 पग भूमि दान की थी ठाकुर जी को केवल, लेकिन उस 3 पग में महाराज कर्ण का नहीं है कहीं वर्णन, क्योंकि कर्ण ने अपने प्राणों का दान दिया था, लेकिन महाराज बलि के दान की महिमा जगाई जाती है। तो हम सब पूजन करेंगे और जिसको जैसे ठाकुर जी ने समर्थवान बनाया है उस हिसाब से हम सब वामन भगवान को उनके कमंडल में देखिए भिक्षा तो वामन भगवान की माँ ने भी दिया था, स्वयं आकाश ने दिया था, अन्नपूर्णा मैया ने भी दिया था, जिसको वे अपने गुरु को समर्पित किए थे। तो पहले यजमान पूजन करेंगे, पंडित जी वामन भगवान का पैर धुलवा देंगे और इसके पश्चात भजन भी होते रहेंगे और वामन भगवान का हम सब पूजन करेंगे अपने जगह से ही। ठाकुर जी स्वतः आप, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाएगी यदि आज सबको यहाँ लाया जाएगा, तो वामन भगवान आपके पास स्वतः आशीर्वाद देने आएंगे। जिसको जैसे पूजन करना होगा, चरण स्पर्श करना होगा, वह अपने जगह से ही कर लेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। आज सुंदर सुंदर भजनों को हम श्रवण करेंगे। जो हमारे झांकी वाले भैया हैं वे कार्य करें और कंजूसी बिल्कुल मत दिखाइए भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अरे जी जी दिल ले गो मुरलिया मारो, किस किस को पसंद आ रहे भैया भगवान वामन भगवान? किस किस को अच्छे लग रहे हैं? किसी को अच्छे नहीं लग रहे? ये भगवान वामन भगवान किसको सुंदर लग रहे हैं? ओ जी जी दिल ओ बहना दिल ओ जी जी दिल ओ मुरलिया मारो, दिल ले गो मुरलिया मारो, बहना दिल ले गो मुरलिया मारो, बहना दिल ले गो मुरलिया मारो, ले गो मुरलिया मारो, और जी जी दिल है ना दिल, जी जी दिल जो झांकी वाले भैया हैं हमारे, जो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, वे भगवान को प्रेम से लेकर चले। धीरे धीरे जो उनको ठाकुर जी को प्रणाम करना चाह रहा है वो प्रणाम भी करें, जो उनको दान करना चाह रहे हैं दान भी करने दें और प्रेम से हम सब भजनों को भी श्रवण करते रहें। यमुना तेलाई, यमुना तेलाई, यमुना तेलाई, यमुना तेलाई, होते गले होते गले होते गले नायडो मुरलिया
Thank you.
हाथ भागे हो जय राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधे राधे हमें हो गए राधा प्यारी के हो गए राधा प्यारी के हो गए बरसाने वाली के हो गए बरसाने वाली के हमें उछल उछल कर कहते हैं हमें उछल उछल कर कहते हैं जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय राम। आज कथा वहीं विश्राम में और कल कृष्ण जन्म है और कल निवेदन है कि सभी पीले पीले वस्त्र पहनकर आए पक्का पीले वस्त्र पहनकर आए सभी जहाँ तक हो सके पीले वस्त्र पहनकर आए और बड़े ही भाव से कल कृष्ण जन्म होगा और जो हम 3 दिन से यहाँ तप कर रहे थे उस तप का फल भगवान हमारे घर आएंगे हमारे मन मंदिर में भगवान किलोल करेंगे हमारे आंगन में ठाकुर जी नृत्य करेंगे तो कल बड़े भाव से लाला को जन्मोत्सव मनाएंगे और लाला के जन्म की बधाई देंगे भी और लेंगे भी। तो कल बिल्कुल कंजूसी ना करें कल अपने अपने घर से पर्स ने भर भर के नहीं हो ठीक है पर्स भर के नहीं हो खाली हाथ अच्छा ना लगे क्योंकि ठाकुर जी आ रहे हैं भैया